मौजूदगी जो है गोपालगंज के अरार मोड़ पे है और अरार मोड़ पे निर्दलीय एमएलसी जो कि हमारे साथ इंजीनियर सच्चिदानंद राय जी हैं। राय जी का स्वागत करेंगे और फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज गोपालगंज की धरती पे आए हैं, कैसा लग रहा है? स्वागत कैसा रहा? स्वागत तो हमेशा ही अच्छा रहता है। यहाँ पर गोपालगंज में मेरे परिवार के बहुत लोग हैं और इसी लिए लगता है मैं अपने घर में ही आता हूँ। जब भी गोपालगंज आता हूँ लगता है मैं अपने घर में ही आया हूँ। ये गोपालगंज में कहाँ आए हैं? आने का मुख्य मकसद क्या है कि चुनावी समर चल रहा है। आप समझ रहे हैं कि चुनाव चल रहा है और यहाँ पर मैं चूँकि एनडीए के साथ हूँ, नजरिए भले ही हूँ लेकिन मैं एनडीए के समर्थन में हूँ। तो ये 6 सीट जो है गोपालगंज के चुनाव जो हो रहे हैं वो 6 के 6 सीटों पर जीत हो एनडीए उम्मीदवारों की, इसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सर आज कहाँ कहाँ मार्च रहेगा आपका? नहीं, आज तो कुछ हाईकोर्ट पर फोकस है, लेकिन लौटते समय बरौली और बैकुंठपुर में भी आज थोड़ा कार्यक्रम रखा हुआ है। फिर एक दिन और आऊँगा तो बाकी क्षेत्रों का भी दौरा करूँगा। तो क्या मतलब कुछ हाईकोर्ट में क्या कुछ समीकरण साधने जा रहे हैं? समीकरण का साधना जीत तो पक्की है, वो जीत थोड़ा और बढ़िया हो और उसी को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। सवर्ण समाज के एक बड़े नेता के चेहरा के तौर पे आप जाने जाते हैं और जैसे कि गोपालगंज जिला जो है सवर्ण बाहुल्य क्षेत्र है, सवर्णों से क्या कुछ गुजारिश करेंगे? सवर्ण तो हमेशा ही एनडीए के साथ रहे हैं, यही तो एक खासियत रही है सवर्णों की कि हमेशा राष्ट्रवाद के साथ रहे हैं। और चूंकि एनडीए राष्ट्रवाद के सिद्धांतों पर चलता है इसलिए सवर्ण बिल्कुल एनडीए के साथ है। सर इस बार महागठबंधन कहाँ रहेगा? इस बार महागठबंधन सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब प्रशांत किशोर बिहार बदलने के लिए आए हुए हैं जी, उनके बारे में क्या कुछ ख्याल है? अभी बहुत समय लगेगा और वैसे भी बिहार को बदलने की आवश्यकता नहीं है, बिहार सही दिशा में जा रहा है। बिहार सही दिशा में जा रहा है। अच्छा सर, छपरा से आए हुए हैं गोपालगंज में क्या कुछ स्पेशल हो जाएगा? छपरा भी सारण का ही हिस्सा है, गोपालगंज भी सारण का हिस्सा है, तो मैं सारण में ही हूँ, कहीं बाहर नहीं आया हूँ। और गोपालगंज का पूरे सारण में इस बार एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत शानदार होने जा रहा है। अच्छा सर, जैसे कि आप एक काबिल नेता के तौर पे अब जाने जा रहे हैं, जैसे कि आप जब से आप निर्दलीय नामांकन किए और निर्दलीय नामांकन किए ही नहीं जीत भी वहाँ पे दर्ज किए, अब आपके गुणवत्ता को पहचाना जा रहा है। इससे पहले एनडीए आपको क्यों नहीं पहचान पा रही थी? हमेशा ही एनडीए में सही लोगों की पूछ रही है। सवाल है कि जब गठबंधन की राजनीति में कभी कभी जो है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और टिकटों के बंटवारे में कभी कभी कोई चूक भी हो जाती है। बस यही था, बाकी ऐसा नहीं है कि कभी भी एनडीए में खासकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं कभी असहज महसूस नहीं किया हूँ। अच्छा, गोपालगंज में शुरुआत आप पप्पू पांडे से ही क्यों कर रहे हैं? पप्पू पांडे का आखिर क्या प्रभाव है और आप लोगों का संबंध क्या है पप्पू जी से? मेरे छोटे भाई जैसे हैं और मुझे लगा कि यहाँ मेरी जरूरत है। एक आध भाई है जो किसी कारण से रूठे हुए हैं तो रूठे हुए को मनाने आए हैं। रूठे को मनाएंगे? क्यों मनाएंगे? अच्छा, लोग कई लोग मनाएंगे, गले मिलवाएंगे। जी जी। अच्छा, कई लोग बोलता है कि भूमिहार समाज के दुश्मन है पांडे जी। नहीं, ये तो भ्रांति है, ऐसी बात नहीं है। भूमिहार ब्राह्मण बिल्कुल एक ही परशुराम के वंशज है, उनमें कहाँ आपस में कोई कभी फर्क पड़ने वाला है। गोपालगंज में हवा उड़ाते रहते हैं लोग जो नहीं चाहते हैं कि भाई भाई एक हो। भाई भाई एक हो। आपको बता दें कि हमारे साथ सच्चिदानंद राय जी थे। हालांकि हम इनसे बहुत ज्यादा बात करेंगे लेकिन सड़क पे खड़ा करके बहुत ज्यादा बात कर पाना पॉसिबल नहीं है और थोड़ा कुछ पब्लिक लोग से भी जान लेते हैं। क्या कुछ कहिएगा जी? आप सच्चिदानंद राय जी आए हैं, आज बहुत कुछ होगा, कुछ है कुछ विधानसभा में बहुत कुछ होगा। क्या माहौल हो जाएगा जी आने से? जीत सुनिश्चित तो है, जीत सुनिश्चित है, जीत तो सुनिश्चित है जी जी। आगे जो आज एक हुजूम दिखेगा और एक तबका जो जुड़ेगा या और ज्यादा जो है जीत। तो आपको बता दें कि पप्पू पांडे की जीत सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे सच्चिदानंद राय जी भी आ चुके हैं जो कि सवर्ण समाज के एक बड़े चेहरे माने जाते हैं। क्या कुछ तब्दील हो पाएगा? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।